मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं यहां पे कि भाई तुम लोग अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो छोड़ के कुछ नया क्यों नहीं सोचते, डर लगता है। या फिर जितने लोग हैं ना वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं, है ना? अरे हाँ, जो रूटीन सेट हुआ है आपका उसके बियॉन्ड आप जाना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं जाना चाहते आप? If I ask you to change some way of doing business or I want you to start some, आपको समझ में आ रहा है आपका बिजनेस इतना लुक्रेटिव अब नहीं रहा, फिर जब मैं आपसे पूछता हूं कि why don't you start a new business, आप बोलते नहीं करना मुझे। क्यों नहीं करना बताएंगे आप मुझे? डर लगता किस बात का? फियर ऑफ फेलियर। डर लगता है ना? वो डर सिर्फ आपको नहीं लगता, वो डर सबको लगता है। आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इस पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए ना, सबको कभी ना कभी बहुत डर लगा था, सबको कभी ना कभी बहुत रिस्क हुआ करती थी, पर उन्होंने वो रिस्क ली थी। दुनिया में सक्सेस और फेलियर के, आपको जानते हैं एक वर्ड है जिसका मतलब है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे पर ऑर्डिनरी बन गए। शब्दों को वापस से सुनिएगा, वो टैलेंटेड थे फिर भी ऑर्डिनरी बन गए बिकॉज उन्होंने रिस्क नहीं लिया। There's so many people, they had a lot of talent, they could have done anything in the world but they did not do it because they did not have courage to take risk। एक समय पर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, otherwise you will not be successful। come on, if you're aiming really very high, otherwise आदत डालो आपकी रेगुलर जिंदगी की, और दूसरों के पैसे देख के, दूसरों की लाइफस्टाइल के देखना जलना छोड़ दीजिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। वो बंदे ने उसके समय पे रिस्क ली, that's why he is standing there, he is working day and night for his dream, that's why he is there। आप पे दम है, आप रिस्क लीजिए साहब। ये जितने भी लोग हैं वहां पे पहुंचे हैं, at certain point of time they have taken risk and that's why they have reached there। अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस was working in some company, बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे, करोड़ों की सैलरी थी, पर उसका दिल है कि मानता नहीं। What he did? उन्होंने रिस्क ली। क्या बेचा? तब उस जमाने में जब ऑनलाइन का था ही नहीं भाई, 1990s में there was no craze of online business। He had a vision। क्या बोला मैंने? विजन समझता है क्या? आज आप बोल रहे हो ना जेफ बेजोस वर्ल्ड का नंबर 1 है, अरे ये तो देखो कहां से था, वो कुछ नहीं था। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था उसके जो अपने पापा है वो तक छोड़ के गए। वो बेजोस सरनेम उसके मम्मी ने किसी नए लड़के से शादी की थी उसका है, अपने नाना के यहां रहा है वो। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हमारे पास ऐसा क्या नहीं है बताओ? जवाब आपसे आना चाहिए। बोलेंगे साहब क्या नहीं है अपने पास? एक है विजन और दूसरी बात है करेज। एक बार तो रिस्क लेना बनता है बॉस, एक बार तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, ऐसे अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से, क्या सच में मैं अपने जिंदगी में खुश हूं? क्या सच में वो सब कुछ मेरे पास है जिसकी डिजायर मैं बचपन से कर रहा था? क्या सचमुच आज मेरे पास में वो सारी चीजें हैं जो बचपन से जिसकी चाहत मुझे थी? अपने आप से पूछिए, डू नॉट आस्क एनीवन, आस्क योरसेल्फ, क्या सच में आपके पास सब कुछ है? एंड इफ द आंसर इज नो, अब टाइम आ गया रिस्क लेने का। And if you're getting the answer that you are 100% satisfied, you always wanted those things which you already have, there's no time of taking risk। Why you're taking risk? Because वैसे भी आपके पास सब कुछ है which you wanted in your life। तो it's time to think about, do not talk to anyone, ask yourself कि तुम्हें क्या चाहिए था जिंदगी से। But again, when you take risk, it has to be a calculated risk। आपको ऐसा नहीं कि हम लोग रिस्क ले रहे, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी रैंडमली कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगेन द अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कुछ भी कर लो, आई एम सेइंग व्हेन यू थोड़ा रिस्क होगा, 100% सेफ एकदम से, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। अब मुझे बताओ अमेज़न के बारे में, फ्यूचर में वो रिस्क क्या ले रहा था उस समय? 1990s में कौन सा रिस्क कैरी कर रहा था वो? ही लेफ्ट द जॉब,
करोड़ों की जॉब थी, छोड़ दिया। व्हाट स्टार्टेड? Amazon.com। तब तो कुछ था ही नहीं। तो फिर आप मुझे बताइए, इंटरनेट नहीं था, पता नहीं इंटरनेट आएगा आएगा, पर नहीं आया तो ही वॉज टेकिंग रिस्क। लोग 4G यूज कर चालू करेंगे 2020 में, नहीं आया तो ही टुक रिस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो भी लोग आज आपके सामने बड़े बने ना, उनके पीछे एक बात है। व्हाट इज दैट? नंबर 2, विजन। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में आगे आपको थोड़ा सा विजन होना चाहिए कि मतलब क्या होने वाला है, एंड उस विजन के लिए यू हैव टू टेक रिस्क। रिस्क जरूरी है थोड़ा सा। 60-70 साल की उम्र आपकी हो जाएगी, उस समय पे ये कभी फील नहीं होना चाहिए आपको, काश मैं ऐसा कर लेता। मैं कुछ बोला, आपको समझा? मैंने बहुत गहराई वाला स्टेटमेंट दिया है। Your age might be 40, 45, 50, 55, and after 10-15 years you will not be able to work also. But at that point of time you should not feel bad कि यार काश मैं वो कर लेता तो। काश वर्ड हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? काश कुछ नहीं, जो भी है आपको आज ही सोचना होगा।